जब नन्हे श्री कृष्ण का पूतना जैसी राक्षसी कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, तब कंस की रानी और कंस चिंतित होने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होने लगता है कि यह कोई मायावी है और इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए कोई मायावी ही दानव हमको बुलाना चाहिए। तब कंस एक काकासुर नाम के एक राक्षस को बुलाता है और उसको आदेश देता है कि एक नन्हा बालक है नंदगांव में और उसको जो है किसी भी तरह से तुम यहाँ उठा कर लेके आओ। तब काकासुर नाम का जो राक्षस होता है वह कौवे का रूप धारण करके वहाँ पहुँच जाता है और वो देखता है कि बालक कृष्ण को उसकी माता यशोदा खिला रही है। तब वो यशोदा का ध्यान भटकाने के लिए उनके रसोई में जाता है और रसोई में जाकर वह सारा सामान तहस नहस कर देता है। जितने भी वहाँ पर सामान रखा था, सारी टोकरियाँ, सारे फल और दूध दही के मटके जो भी थे वो सारे जो है वह तहस नहस करने लगता है। वहीं पर एक छोटा बच्चा और होता है, तो वह सारा कुछ देख रहा होता है। वह छुप कर देखने लगता है और जब काकासुर यह सारा कुछ बखेर के बाहर को निकला, तब वह बच्चा अंदर चला जाता है। और उधर जो है माता यशोदा को जब आवाज़ सुनाई देती है, तो वह भागकर अपनी रसोई में जाती हैं। रसोई में जाकर के देखती हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा है, सारे मटके घी के दही के सब फूटे पड़े हैं। तो वह उस बच्चे को ही गुनहगार समझने लगती हैं। वह कहती हैं कि यह जो है तूने ही सारा किया है। लेकिन वह बच्चा ठीक से जो है बता नहीं पाता कि कौन था, कैसे था, क्योंकि वह बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और वह थोड़ा बहुत बताता है, लेकिन उस पर जो यशोदा माता होती है वह विश्वास नहीं करती हैं और उसी को वो दोषी ठहराती हैं और उसे बोलती हैं कि यह खाने की चीज़ ढूंढ रहा था, इसलिए इसने सारा कुछ बिखेर दिया है। तो उसको एक लड्डू देकर बोलती हैं कि जा तू बाहर बैठ और कान्हा का ध्यान रखना। तो वह बच्चा बेचारा घबरा कर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर के वह देखता है कि जो वह काकासुर था वह कौवे का रूप धारण किए हुए फिर से बालक श्री कृष्ण के पालने पर आकर के बैठ जाता है। बालक श्री कृष्ण यह सारी उसकी जो थी देख रहे थे चाल और सारी समझ रहे थे। तब काकासुर को इस बात का पता नहीं था। काकासुर ने जो बालक श्री कृष्ण को उठाना चाहा, तब काकासुर बालक श्री कृष्ण को उठाने की कोशिश करता है। तब श्री कृष्ण जी ने अपने शक्ति से उसे ऐसा झटका मारा कि वह वहाँ से जो है दूर चला जाता है। उसको इतना तेज झटका लगता है और वह पालना जो है टूट जाता है, टूटकर बिखर जाता है। कोई उसकी डंडी कहीं जा पड़ती है, कोई कहीं जा पड़ती है और पालने की दिशा भी घूम जाती है। और यह सब वह दूसरा बच्चा जो था वह देख रहा था। वह घबराकर भागा और अंदर गया रसोई में और माता यशोदा को बोलने लगा कि ताई जी कौआ इस तरह से वो हकलाने लगा। उसको जो है बात नहीं बन पा रही थी। तब वो यशोदा माता बोली कि क्या बात है, क्या बोल रहा है। तब उसने इशारे से जो है उन्हें बाहर को खींच के लेके आया वह बच्चा और वो जैसे ही वो भागी वहाँ से बाहर आई, तो बालक श्री कृष्ण को लगा कि आज तेरा भेद खुल जाएगा। तब उन्होंने जल्दी से अपनी शक्ति से वो सारा पालना जैसे कि तैसे कर दिया, जिससे कि माता यशोदा को यह किसी चीज़ का पता न चले। लेकिन भूल से वह दिशा जो पालने की दिशा घूमी थी वह रह गई थी उसी तरह से। तब माता यशोदा ने देखा आकर कि ये पालना तो ऐसे का ऐसा ही है, फिर लेकिन इसकी दिशा किसने घुमाई है, दिशा तो तूने घुमाई होगी, तू इतनी शैतानी करता है। जो दूसरा बच्चा था उसे डांटने लगी कि तू इतनी शैतानी करता है, तूने तो आज मुझे परेशान कर दिया है और तेरी मैया तुझे यहाँ भूल से छोड़ गई हैं। चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आती हूँ। तो उस बच्चे पर जो है दोनों बार जो है वो फालतू में ही वो डांट लगाने लगती हैं, उसको डांटने लगती हैं और वह बच्चा परेशान बेचारा घबराया हुआ है, वो कुछ नहीं बता पाता है। फिर वहाँ से जब यशोदा माता उस बच्चे को लेकर जाती हैं, तब बालक श्री कृष्ण अपने मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आज तो बच गए, नहीं तो वो काकासुर अगर माता के सामने आता तब माता मुझे पहचान लेती और मेरी शक्तियों को पहचान लेती, मेरा भेद खुल जाता। क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनकी शक्तियों का या उनके अवतार का जल्दी से किसी को पता चले, इसलिए यह लीलाएं वह छुप छुपा कर किया करते थे। उधर काकासुर बालक श्री कृष्ण की लात लगने से कंस के महल में जाकर गिरा। वहां कंस ने जो देखा कि यह तो काकासुर इस हालत में आया है, तो कंस का जो है गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और काकासुर ने कहा कि हे महाराज, आपने मुझे किसके पास भेज दिया था। तब कंस ने गुस्सा होकर कहा कि तू तो बोल रहा था कि मुझे जो है कोई ज़्यादा उसकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं, उसकी शक्तियों के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मायावी हूँ, मैं उसे अभी गया और अभी लेकर आया। तो कंस का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर था। इतना तो कंस समझ चुका था कि वह कोई साधारण बालक नहीं है, वह जरूर कोई मायावी है और वह अंदर ही अंदर भयभीत होने लगा था। उसको लगने लगा था कि जो आकाशवाणी हुई थी वह सही थी, लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था कि सारे बच्चे तो मैंने अपनी बहन के मार दिए हैं, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी वह अपने अहंकार के वश में होकर भविष्यवाणी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और वह नई 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 योजनाएं बना रहा था उस बालक श्री कृष्ण को मारने के लिए। कभी किसी को भेजता, कभी किसी को भेजता और सारी योजनाएं उसकी असफल होने लगी, तो वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गया।